फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, तो आपको जो है मुंबई आना होगा। तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, सच बताऊँ तो। मुझे लगा कि कुछ फेक कॉल भी हो सकता है। मेरा नाम आया हॉट सीट के लिए। मैं बता नहीं सकता हूँ कि उस समय मुझे सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। के बारे में सर बोले कि कटिहार कुछ नाम सुना हुआ लग रहा है। तो मैं बोला कि सर ये बिहार का जो है ना एक फेमस जिला भी है, जहाँ ये जो है ना एक मेजर जंक्शन है रेलवे का, जहाँ से जो है ना अलग अलग तरह के रूट की जो है 5-6 रूट की ट्रेनें निकलती है। बहुत कष्ट से पढ़ाया है बच्चा को। आज ये खुशी का आंसू है या फिर वो दुख है जो नहीं, खुशी का आंसू है। रातों रात अपने जिला और अपना पहचान बनाने वाले कौन बनेगा करोड़पति से अपने स्वदेश अपने घर लौटने वाले विनोद चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। केबीसी तक का सफर, कौन बनेगा करोड़पति तक का सफर कैसा रहा, आज इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि कैसे एक सदी के महानायक के साथ बैठकर किस तरह से सवालों के जवाब देना कितना इनके लिए कठिन था और कितना आसान। सीधे तौर पे उनसे बात करते हैं। सर, अब तो आप किसी परिचय के मोहताज रहे नहीं, परिचय आपने खुद बनाया और इस कदर बनाया कि आपके परिचय से आज पूरा कटिहार का नाम रोशन हो रहा है। तो आपका सफर कैसा रहा, अब हमें विस्तार से बताइएगा, शुरू से बताइएगा कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई रही, वो पढ़ाई लिखाई से लेकर के अब तक की जो सफर, यहाँ तक की जो जर्नी रही मुंबई तक का, और मुंबई से फिर बिहार, ये कैसा लगा आपको, ये तमाम जर्नी के बारे में। देखिए, मैं अपना जो क्लास 10 तक का पढ़ाई है वो मैं अपने ही यहीं के जो है रोशनी के हाई स्कूल से किया। उसके बाद फिर मैं इंटर की पढ़ाई के लिए कटिहार गया। वहाँ पे मैं रह करके अपना इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी से मैं मास्टर्स डिग्री किया, ठीक है। उसके बाद जो है मैं फिर क्या हुआ कि अपने होम मतलब जो घर है वो आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी काम था जिसकी वजह से, और मैं यहाँ पे खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू किया। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 60 बच्चे हैं मेरे कोचिंग में, जिसको मैं अलग अलग शिफ्ट में पढ़ाता हूँ। केबीसी में जाने का सपना तो बहुत दिन से ही था कि एक बार काश हॉट सीट तक जा कर के बैठूँ और जो सदी के महानायक हैं, ठीक है, उनसे फेस टू फेस जो है इंटरेक्ट कर सकूं। ये मौका मिला मुझे इसी बार दिसंबर में। मैं शो देखता हूँ, ठीक है, सोमवार से शुक्रवार डेली रात में 9 बजे, ठीक है। तो उसमें जो है ना इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए प्रत्येक दिन सवाल पूछा जाता था, जिस सवाल का जवाब देना था। मैंने उस सवाल का जवाब दिया और जवाब देने के बाद फिर जो है मेरे पास कॉल आया था कि आप केबीसी में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, तो आपको जो है मुंबई आना होगा। आप अगर जनवरी से फरवरी के बीच में आने के लिए तैयार हैं तो फिर जो है आप बताएं। जब पहली बार कॉल आया था आपके पास, कैसा लग रहा था कि होता है कि एक पहली बार कॉल आने से थोड़ा सा अपने आप में जब पहला बार कॉल आया तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, सच बताऊं तो। मुझे लगा कि कुछ फेक कॉल भी हो सकता है, क्योंकि केबीसी के नाम पे बहुत सारा होता है। लेकिन फिर जब के सोनी चैनल के ऑफिशियल मेल से जब मेरे पास मेल आया कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भेजा जा रहा है और उसको भर करके भेजना है, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं सही जगह पे जा रहा हूँ। तो वो एक्साइटेड जो मैं था उसको लेकर के, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कि शायद मुझे हॉट सीट तक बैठने का एक अवसर मिल रहा है। तो इसके लिए जो भी उसका प्रोसेस था उसको मैंने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद जो है ना फाइनली फिर मेरा टिकट बना यहाँ से मुंबई के लिए। मैं पटना गया, पटना से जो है फ्लाइट से मुंबई पहुँचा। वहाँ पे अगले दिन शूटिंग था, वो शूटिंग हुआ। उसके बाद फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के बाद मेरा नाम आया हॉट सीट के लिए। मैं बता नहीं सकता हूँ कि उस समय मुझे सब कुछ सपने जैसा लग रहा था कि शायद ये हकीकत है या सपना है। फिर उस हॉट सीट तक जो है मैं सर के साथ बैठा, सवाल जवाब हुआ, उनके साथ बहुत सारी बातें भी हुई। कोई ऐसी बात जो आपके दिल में हो, दिमाग में हो, उस वक्त गूंज रहा हो? सर मुझसे पूछ रहे थे कि भाई साहब आप बहुत शांत लग रहे हैं,
तो आप क्या हमेशा से ऐसे हैं? बोला सर मैं तो जो है हमेशा लगभग शांत ही रहता हूँ। ज़रूरत पड़ने बहुत ज़्यादा मतलब बोलना मेरा आदत नहीं है, ठीक है? तो सर बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। तो फिर ऐसा कोई कटिहार के बारे में या फिर ऐसा कोई चर्चा आपको जो लगा हो कि इस तरह से कटिहार का नाम आज एक 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 वीडियो है जो तेजी से वायरल हो रहा है केबीसी का ही कि कटिहार के बारे में कुछ बताइए। कटिहार नाम सुना सुना सा लगता है। ये क्या था? जब कटिहार के बारे में सर बोले कि कटिहार कुछ नाम सुना हुआ लग रहा है, तो मैं बोला कि सर ये बिहार का जो है ना एक फेमस जिला भी है और ये हमारा होम टाउन है, जहाँ ये जो है ना एक मेजर जंक्शन है रेलवे का, जहाँ से जो है ना अलग अलग तरह के रूट की जो है 5-6 रूट की ट्रेनें निकलती है। तो बोले कि अच्छा हाँ तो ये मेजर जंक्शन है एक। और फिर जो है सर के साथ बात किया कि सर हमारे कटिहार से इसके पहले भी जो है ना केबीसी में लोग आए हैं। तो सर बोले कि हाँ इसी वजह से शायद नाम सुना हुआ लग रहा है। पूरी फिल्म की कहानी कुछ? हाँ तो वो मैं जो है ना सुना था कि सर जब कुली फिल्म का शूटिंग कर रहे थे तो उस समय उनको लीवर में चोट आई थी। तो कटिहार के ये पूर्णिया के कोई डॉक्टर थे जिन्होंने सर का ट्रीटमेंट में हेल्प किया था। तो सर को इसके बारे में पता था कि पूर्णिया के आसपास में एक जिला कटिहार भी है। तो सर इस चीज़ को जान रहे थे, उनको इसी वजह से जो है याद आया कि हाँ कटिहार सुना सुना लग रहा है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए श्रेय किसको देते हैं आप? ये यहाँ तक जो आप पहुंचे, यहाँ तक की जो जर्नी रही, इस पूरे जर्नी का श्रेय कैसे देते हैं, किसको देना चाहेंगे? देखिए मैं खुद प्रयास कर रहा था कि मैं यहाँ तक जा पाऊँ, जिसमें कि मेरे घर के जो माँ पापा है इन लोगों का भी सपोर्ट था कि कभी कुछ ऐसा कहीं पे जाना है या फिर करके दिखाना है कि जिससे कि लोग घर से बाहर भी जाने, और उस चीज़ को जो है ना मैं हासिल किया हूँ। जाने ताकि नाम रोशन किया है आपने पूरे कटिहार के साथ साथ अपने गांव का भी नाम रोशन किया है। एक मैं यहाँ पे जब आया तो देखा कि यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। जी तो नेटवर्क का प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि जो पढ़ाई लिखाई आजकल कोविड के बाद से जी ऑनलाइन की प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ी है। आप भी एक टीचर हैं, बच्चों को कोविड के समय जिस तरह से ऑनलाइन, हाँ। तो ये कितना आसान होता है यहाँ से पढ़ने लिखने के लिए, कितना ये होता है? अगर बात करें ऑनलाइन किसी भी चीज़ की पढ़ाई की यहाँ पे तो बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि नेटवर्क का स्थिति यहाँ पे बहुत ख़राब रहता है। तो क्या करना पड़ता है कि कुछ चीज़ों को जो है ना पढ़ने के लिए यहाँ से दूर चल करके वहाँ से उस वीडियो को डाउनलोड करके रिकॉर्डेड बैच वगैरह जो भी क्लासेस है उसको फिर से यहाँ पे बैठ करके पढ़ना पड़ता है। मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको पहले से जो है ना डाउनलोड करके तभी आकर के यहाँ पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई सा भी वीडियो सही से प्ले नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट का स्थिति बहुत ख़राब है इस जगह पे, इस एरिया में। तो मैं वही करता था कि या तो बाहर जाता था कुछ पीडीएफ वगैरह या फिर जो है कुछ वीडियो वगैरह वो बाहर से उसको डाउनलोड करने के बाद तब रिकॉर्डेड उसको यहाँ पे मैं पढ़ता था, देखता था। निश्चित रूप पे जिस तरह का यहाँ पे माहौल है, उस माहौल में से आगे बढ़ना और उस मुकाम तक जाना, मुंबई के उस माया नगरी और उस सदी के महानायक तक को छूना, उस हॉट सीट पे बैठना, जिस सीट पे बैठने के लिए न जाने कितने युवा आज भी उनकी दिलों की धड़कन धक धक कर रही है। हमारे साथ चौधरी जी की माता जी हैं, उनसे बात करेंगे। कितना खुशी है माता जी? बहुत खुशी है। कैसा लग रहा है? बेटा मुंबई से आया। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा को बोले कि नहीं जब बुलाया है तो जाओ, जाना चाहिए। और कुछ बेटे के लिए कुछ आशीर्वाद? बेटा बहुत तकलीफ से पढ़ा है, वहाँ पर बहुत इसे मुश्किल से पहुँचा है। पढ़ाई भी बहुत कठिन से किया है यहाँ पर। यहाँ रह के तब कटिहार भेजे, कटिहार में पढ़ाई किया। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय से एमए किया। भावुक हो गए आप बोलते बोलते, आंखों से आंसू छलक रहा है। बहुत कष्ट से पढ़ाए है बच्चा को। आज ये खुशी का आंसू है या फिर वो दुख है जो? नहीं, खुशी का आंसू है। वहाँ तक पहुँच गया लड़का। खुशी है। खुशी है, बहुत खुशी है। क्या नाम हुआ आपका? काकुल चौधरी। ठीक है। नहीं काकुल जी, आपके बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई है
वो पढ़ाई लिखाई कैसे हुआ, कैसे यहाँ पे? बहुत कठिन से किए हैं। यहाँ से पहले रोशना हाई स्कूल में पढ़ाई किया, उसके बाद ये कटिहार गया, कटिहार में भी पढ़ाया। अपने से खाना उना बनाते थे, रहते थे वहीं पर। कुछ खाना घर से भी भेज देते थे बना के। एक माँ की पीड़ा जो एक माँ ही जानती है, और कैसे जो है वो सफ़र है, देखते सुनते सुनते भावुक हो गई अपने बच्चे के बारे में बताते बताते। आंखों से वो दर्द जो है, वो खुशी का आंसू वो झलका, और झलकने के बाद जो है अब देख सकते हैं कि किस तरह से माताजी हमारे साथ मौजूद है, और आज अभी भी उनकी आंखों में वो नमी है जिस नमी की बात हम कर रहे थे। भावुक हुए हैं, बहुत जरूरी भावुकपन तो जरूरत है। लेकिन माताजी एक और बार, आपके कितने बाल बच्चे हैं? मेरा 3 लड़की 1 लड़का है। लड़का बड़ा है सबसे। जिम्मेवारी भी है, बच्चे के ऊपर जिम्मेवारी भी है। हाँ, जिम्मेवारी भी है। निश्चित रूप पे जिस तरह से माता जी का दर्द सरका है, विनोद जी के माँ हैं, और उनकी माँ का जो ये दर्द है, ये खुशी का आंसू है, काफी खुश हैं, और इसी खुशी के आंसू को हमेशा बरकरार रखना चाहती हैं कि हमारा बच्चा इसी तरह आगे बढ़े और एक बड़े मुकाम को हासिल करे। अपने सहयोगी के साथ मैं सोनू चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, कटिहार। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।